और हमारी तमाम सिंध में दुकानें, मैंने ऐसी वारदात कहीं भी नहीं देखी है सिंध में। ये न्यू डेरों में हमारी दुकान है, लड़काना में, बदीन में, ठट्टा में, ये शिकारपुर में, रानीपुर में हमारी सारी जो दुकानें, हमारी दुकानों के 15-15, 16-16 साल हो गए, आज तक किसी दुकान पे ऐसा काम नहीं हुआ जैसे यहाँ पे हो रहा है अभी। ये कितना अर्सा हुआ है यहाँ? ये तो तकरीबन ये दूसरा महीना चल रहा है सर हमारा। रात का तकरीबन 2 बजे का वक्त था। 6-7 मानू थे और उनके हाथ में कलाशन कोप थी और आए हमारे साथ लूट मार की, हमें डंडे मारे और ये छोटे मेरे भतीजे इनको भी मारा। ये हमारे पास तकरीबन 1.5 लाख रुपया पड़ा हुआ था, ये बच्चों की तनख्वाह थी, इनको देनी थी। वो ये भाई हमारे पास काम करते हैं, इनको पैसे देने थे, वो रकम पड़ी थी हमारे पास, वो भी ले गए। और हमारे मोबाइल पड़े हुए थे, चार्जिंग पे लगे हुए थे, वो भी उठा के ले गए। मैंने उनको मना किया, मैंने बोला भाई ये इसमें मेरी वालदा का आईडी कार्ड पड़ा हुआ है, हमारा आईडी कार्ड ये वापसी दे दें, भले पैसे ले जाएं, मोबाइल ले जाएं, लेकिन हमारे ये कार्ड तो वापसी करें। बोलते कुछ नहीं वापसी होगा, चले यहाँ से। तो ले के यहाँ से निकल गए। तो सोलर वाली बैटरी पड़ी हुई थी बड़े वाली हमारे पास, वो भी उठा के ले गए और उसका चार्जर पड़ा हुआ था, वो भी साथ उठा के ले गए। और जो है ना, रात का टाइम था तकरीबन 2 बजे का, ये रात को आए हमारे उधर वारदात की इन लोगों ने। तो अभी पता नहीं है यहाँ के लोग हैं कहाँ के। हमें तब पता चला जब हम सोए हुए थे, इधर मेरे को डंडा मारा उसने। जब डंडा मारा मैं उठा, मैंने को बोलता है पैसा निकालो। मैंने बोला सही बाबा पैसा नहीं है हमारे पास, सेठ को हम दे देता है पैसा, में से इधर हमारा रखते ही नहीं है पास। बोलते है तलाशी दो, तलाशी लिया। मैंने बोला ये बच्चों की तनख्वाह ये हमारे से नहीं लें आप, मेहरबानी होगी आपकी, इन बच्चों को देना है हमने पैसे। बोलते हैं नहीं नहीं दो। मेरे जेब में हाथ डाला, 1.5 लाख रुपया था मेरे पास, वो ले लिया उन लोगों ने सारा मेरे से। और मोबाइल के चार्जिंग वार्जिंग सब कुछ ले गए हैं दुकान, हमारे भांडे से कुछ भी नहीं छोड़ा है, मतलब सब कुछ उठा। पुलिस को इतला दी थी और रात को राउंड लगाया, हमारा मतलब नाम वाम भी लिखवाए हमने, आईडी कार्ड नंबर भी लिखवाया, सबके नाम लिखवाए मैंने। वो बोले इंशाल्लाह सुबह इंचार्ज साहब आते हैं चौकी में तो फिर आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह। तो ये इस चीज़ पे उनके नंबर। के बाद कितनी देर आपने पुलिस को इतला दी और पुलिस ने क्या किया? पुलिस तकरीबन ठीक 2 बजे हमारे साथ वारदात हुई है, उसके ठीक तकरीबन 10 मिनट के बाद जो मालिक है दुकान का हमारा अलमदीन भाई, वो उसको बुला लिया मैंने। वो फिर थाने में पुलिस वाले ले आया, उसने उनको कॉल की कि भाई जाएं इधर, मसला हुआ है, रात को वारदात हुई है, आप इधर क्या करें। वो आए, उन लोगों ने बोला हमें तो नहीं पता यार, वो चौकीदार बोल रहा था यहाँ से हमें रात को बंदे नज़र आए, गली से गए पीछे वाली कब्रस्तान वाली गली से। तो बाकी हमें नहीं पता है कि क्या मसला हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसने बोला भाई यहाँ पे वारदात हुई है, रात को चोरी की है चोरों ने। तो बस यही बात हुई थी सर। वहाँ पे छोड़ दिया, वो बोलते हैं सुबह अभी देखेंगे, इंचार्ज आएगा फिर इंशाल्लाह हम आपकी करते हैं, कोशिश करेंगे, आपका माल आपको मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे। आप देखते हैं हमें उधर बंदों पे शक। तो ये कहना चाहूँगा जी, यहाँ तो यकीन करें कोई ऐसी मतलब गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि जो इनके ऊपर पाबंदी लगा सके। मतलब हमारे वहाँ तो बिल्कुल ऐसे जो बंद होते हैं उसको आग लगाते हैं, जला देते हैं उसको, इतनी सी भी कोई चोरी करे। ये तो गने लेके इस तरह आ गए जिस तरह हम कोई गुंडे बैठे हुए हैं या डाकू, हम डाकू हैं या कुछ दहशतगर्द बैठे हुए हैं कि इस तरह आके उठाते हैं, बोलते हैं पैसे दो भाई, ये दो वो दो, बदमाशी चली हुई है सरेआम, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं इधर। मतलब यहाँ की पुलिस का भी काम बनता है इनको थोड़ा रोकना, मतलब डराना धमकाना थोड़ा। तो वो बात उनमें नहीं। वो 8-9 मालूम थे, वो रात को इस तरह है जैसे उनका अपना घर होता है। ये बोलते हैं उठो भाई, बाहर से कुंडी लगाई, अंदर से हमारे से पैसे में से लिए, सब कुछ लूट मार की, कुछ भी नहीं। बाद में वो चले गए अपने अपने घर। तकरीबन 9 थे, 3 बाहर थे, तो बाकी 5-6 अंदर हमारे पास थे। एक के पास कलाशिन कोप थी, बाकियों के पास लकड़ी के डंडे उठाए हुए थे, पकड़े हुए थे हाथ। बाहर के ऊपर से चढ़े, एक बंदा ऊपर से चढ़ा, नीचे उतरा, कुंडी खोली, ताला नहीं लगा हुआ था उसमें, हमने वो लोहे का वो किल्ली लगाई हुई थी, वो निकाली, कुंडी खोली, बंदा अंदर दाखिल हुआ। बाकियों को भी बोलते अंदर आओ, अंदर आए, उस कुंडी लगाई दोबारा, फिर हमको उठाया, बोलते उठो। उठा के तो फिर हमको हमारे साथ लूट मार की है, सब मोबाइल जी। तकरीबन 5 बंदे अंदर थे, तो एक बाहर मेरे पास खड़ा हुआ था, तो बाकी मेरे ख्याल में 2-3 बार वो बैटरी हमारी सोलर वाली चार्जिंग था, वो बैटरी थी, वो उठा के लेके गए। हमारा ये